नमस्कार, मैं हूं पूजा यादव आपके साथ और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वदेश विद ज्योतिष में। इस कार्यक्रम में आज हम फिर जानेंगे आज का राशिफल, जानेंगे किसी खास मसले पर ज्योतिषीय उपाय और देंगे भविष्य दर्शन से जुड़े आपके सवालों के जवाब। और इसके लिए हमारे साथ होंगे देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोरुद्र पंडित राकेश चतुर्वेदी जी। उनके साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। पंडित जी, हर रोज की तरह हम कार्यक्रम की शुरुआत पंचांग से करते हैं और आज भी हम आज का पंचांग जानेंगे। पंचांग की आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज 10 मार्च 2021 दिन बुधवार। आज राहुकाल जो रहने वाला है वो 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। इस बीच कोई भी शुभारंभ, कोई भी शुभ कार्य, कोई शुरुआत आप करने से परहेज करें। और साथ ही अगर शुभ बेला की आपको तलाश है तो 9:40 से लेकर 11:45 तक आपके लिए टाइम उपयुक्त है। कोई भी शुभारंभ या फिर कहीं इंटरव्यू इत्यादि के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। जी पंडित जी, सबसे पहले हम बात करते हैं अब राशिफल की और जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातकों का आज का भविष्यफल। जी, बात करते हैं राशि चक्र में। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है आज का दिन। मेष राशि वालों के लिए आज धैर्य रखने की जरूरत है आपको। जल्दबाजी में आज कोई भी बड़ा नुकसान, लॉस आप ले सकते हैं। अगर कोई भी फैसला जल्दबाजी में करते हैं आप या फिर हड़बड़ाहट में कोई निर्णय लेते हैं, इमोशनल होकर कोई निर्णय लेते हैं तो वहां पर आपको लॉस मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज कानूनी कार्यों में आपकी उलझन बढ़ेगी, आप उलझ सकते हैं और कहीं ना कहीं से आपको आज मानसिक रूप से भी उलझाते हुए कानूनी विवादों में नजर आ रहा है। बात करें आज वाद विवाद आज संभव है। आज आपको संयमित रहने की जरूरत है। वाणी भाव से आपको विशेष करके संयमित रहने की जरूरत रहेगी। भाई बहनों के साथ आज समय व्यतीत होगा। आज एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप अपने भाई बहनों के साथ व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। परिवार के साथ एक बेहतर समय आज आपको मिलेगा बिताने के लिए। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। वृषभ राशि वालों के लिए आज कार्यस्थल पर समस्या जो आ रही है उसका निदान के लिए आप वास्तु परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। बहुत दिनों से अगर आप कार्यस्थल पर, कार्यक्षेत्र पर परेशान हैं तो आज इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके व्यापारिक स्थल पर या फिर जहां पर आपने ऑफिस इत्यादि है वहां पर कुछ न कुछ वास्तु दोष का प्रभाव आ रहा है, जो कि आप जल्द से जल्द निदान कराएं और तुरंत आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पाएं। आज हवाई यात्रा का योग आपको आज बन रहा है। कहीं आप सुदूर यात्रा कर सकते हैं। साथ ही साथ परमार्थिक कार्यों में आज शामिल रहेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा। परमार्थ से परमार्थिक बना है। आज कुछ धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी और कहीं ना कहीं आप व्यस्तता आपकी रहेगी। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। मिथुन राशि वालों के लिए आज आपके लिए उन्नति के लिए अपने व्यवहार और कार्य प्रणाली में दोनों में परिवर्तन करने की जरूरत है। आज आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो कहीं ना कहीं आपका रूड बिहेवियर और जल्दबाजी में लेने वाले फैसले, ये आपको व्यवहार बदलना होगा और लोगों के प्रति आपको दयालु होना पड़ेगा। एक समय पर एक ही काम करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। अगर 10 जगह अपने आप को उलझाकर आप रखते हैं तो आपके लिए नकारात्मक है और कहीं ना कहीं कोई भी कार्य पूर्ण होता हुआ नहीं दिखेगा। अधिकारी वर्ग आज आपसे प्रभावित रहेगा। आपका सीनियर, आपके श्रेष्ठजन आपसे प्रभावित रहेंगे। आज कहीं से इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट इत्यादि, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि आज खरीद सकते हैं आप। ऐसा योग प्रबल रूप से दिख रहा है। बात करते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। कर्क राशि वालों के लिए आज आपके प्लैनेट अनुकूल हैं, आपको सपोर्टिव हैं। आज के दिन आपके कार्यों में गति आएगी। आप आज प्रोग्रेसिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे। आज प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलती हुई पूर्ण रूप से नजर आ रही है। आज बहुत दिनों बाद आपको प्रेम में सफलता मिलेगा और साथ ही साथ पारिवारिक सहयोग का पूर्ण योग आज बन रहा है। अगर बहुत दिनों से आपका परिवार
आपके विरोध में था, आपसे नेगेटिव था, तो आज आपके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा और आपके साथ सहयोग करता हुआ नजर आएगा। आज समय रहते जरूरी कार्य आप निपटा लें। आज जरूरी कामकाज आपको समय पर निपटाना है। अगर आप आलस्य करते हैं या ढुलमुल रवैया अपनाते हैं तो आपके लिए आज भारी नुकसानदायक दिन होने वाला है। पूजा जी। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, अब हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे और इसके पहले बात करते हैं आज के विषय पर, और अमृत उपाय पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज का विषय हम जानेंगे। शिवरात्रि का पर्व बेहद ही निकट है पंडित जी। पंडित जी, कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि की पूजन का विधान क्या होता है? कैसे करें भगवान शिव की आराधना जिससे उनकी अनुकंपा मिले? शिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए और किन कामों की निषेध है? पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए साधना की थी। हर कुंवारी कन्या की लालसा होती है कि उसे शिवजी जैसा वर मिले, सपनों का राजकुमार मिले। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए पंडित जी? बिल्कुल सही कहा आपने। और आज एक दिन पहले इस विषय को लेने का प्रावधान भी यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये विषय पहुंच पाए। जी। शायद कल हम सुबह इस पर चर्चा करते तो हो सकता है कुछ लिमिटेड लोगों को ही ये मिलता, लेकिन आज भरपूर समय है लोगों को सुनकर तैयारियां करने का और अमृत उपाय की भी तैयारियां करने का। पहले जी। बता देते हैं शिवरात्रि का विशेष। आज का दिन जो रहेगा शिवरात्रि का, जो कल आप मनाएंगे, वो दिन विशेष इसलिए है कि आज मतलब शिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ। शिव और शक्ति का मिलन। देखिए, शिव और शक्ति दो शब्द हैं। कोई भी मंत्र जब हम पढ़ते हैं या कोई भी हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं, तो वहां हर रूप में शक्ति का पूर्वक शिव को माना गया है। जी। शिव के बिना कोई भी शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव हमेशा अधूरे हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे को पूरक माना गया है। इसीलिए जो वास्तविक प्रेम संबंधों में है, जो सत्यता के साथ प्रेम संबंधों में है, उनके साथ शिव और माँ पार्वती हमेशा खड़े नजर आते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपके मन में छल नहीं है और कुछ प्रारब्ध आपका नहीं है अलगाव का, तो इस तरीके से शिवरात्रि का विशेष है कि आज के दिन अगर आप विवाहित हैं तब भी और अगर अविवाहित हैं तब भी, अगर आप मनवांछित वर की इच्छा चाहते हैं या विवाहित हैं तो सुखी वैवाहिक जीवन की चाह है आपको, तो आप सोचिए कि पार्वती जैसी हमेशा वो राजा के कुल में पैदा हुई, राजा के घर में राजा की बेटी पैदा हुई, लेकिन वो जाकर हिमालय पर एक वीराने में जाकर बसकर वहां भी उन्होंने अपना जीवन खुशहाल पूर्वक बिताया। वो शिव का प्रभाव था, वो वहां पर शिव का वास था। आप और हम जानते हैं कि शिव वास जहां हो जाता है वहां हमेशा के लिए खुशहाली आ जाती है, वहां चहल पहल आ जाती है। हम जी। पहाड़ों पर चले जाते हैं जहां कोई नहीं दिखता, सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखती है, फिर भी हमें आनंद वहां मिलता है, हमें वहां अलग सी अनुभूति प्राप्त होती है। यही हमारे जीवन में भी है। अगर हम शिव और शक्ति को आज स्मरण करके अपने मन में, अपने हृदय में बसा लेते हैं, तो आज जाहिर सी बात है हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी ही होंगी। आज का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी प्रभावशाली है जिनके ऊपर किसी भी तरीके का ग्रहीय संकट है, क्योंकि यही महाकाल के अवतार हैं, यही 11 रुद्र हैं, इन्हीं के द्वारा सृष्टि संचालित हो रही है। तो कहीं से भी किसी तरीके की ग्रह पीड़ा है, और अगर इस तरीके से लोग हैं तो वो अगर शिवरात्रि का व्रत इत्यादि रखते हैं और नियम से उसका पालन करते हैं, जलाभिषेक करें और प्रसाद चढ़ाएं, व्रत कथा कहें या व्रत कथा श्रवण करें ग्रुप में, सामूहिक रूप से हो सके तो आपके लिए फलदायी होता ही होता है। जी पंडित जी। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। पंडित जी, हम इसकी पूजन विधि भी आपसे जानना चाहेंगे। शिवरात्रि के दिन की जब शुरुआत होगी तो कैसे लोग पूजा अर्चना करें, कैसे शिव की आराधना करें? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। जब आप शिवरात्रि का व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप हैं या नहीं हैं, जी। लेकिन पूजा आराधना आप सभी को करनी चाहिए क्योंकि दिन बहुत ही विशेष है। आज अगर आप शिवरात्रि के दिन स्नान इत्यादि करके आपके नजदीक में कोई भी शिवालय हो तो आप वहां पर जाएं और कोशिश करें अपने साथ गाय का कच्चा दूध अगर मिल सके तो आप ले लें। आग अग्नि पर ना रखा हो,
गर्म ना किया गया हो, हीट ना किया गया हो। अब उसको आप ले लें और साथ ही साथ कुछ गंगा जल भी कुछ मात्रा में ले लें और उसके उपरांत आप किसी भी शिवालय शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर दूध से स्नान करके और उसके बाद गंगा जल से उनको पवित्र करके स्नान करा के भोजन के बाद, और सफेद चंदन बहुत ही प्रिय है। यही एक कारण था कि भगवान श्री रामचंद्र जी सफेद चंदन से मस्तक पर हमेशा तिलक करते थे। वो कहते थे कि मेरे आराध्य हैं और मुझे वो प्रिय हैं, तो उनकी प्रिय चीजें मुझे प्रिय रहेंगी। और इसी कारण से जब रामचंद्र जी धारण करने लगे तो उन्होंने अपने लिए, शिव जी ने वो प्रिय कर लिया, अति प्रिय कर लिया कि अब मुझे इसके सिवाय और किसी चंदन से लगाव नहीं है। तो सफेद चंदन आप अगर उनको लेपन करते हैं या उनका तिलक करते हैं तो आपके लिए अति शुभकारी होगा। और आज आप कोशिश करिएगा, जो भी शिवरात्रि का व्रत रहे, वो चावल का सेवन ना करें। चावल आपको, अगर आपके परिवार में भी कोई व्रत है तो आप आज घर में चावल ना बनाएं और परिवार में कोई भी सदस्य चावल का भोजन ना करे, ये आपके लिए अति प्रिय होगा। जी पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब जान लेते हैं पंडित जी अगली राशियों के विषय में भी, यानी कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का आज का फल। जी, बात करते हैं सबसे पहले अब सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए आपकी सफलता के पीछे आपके परिश्रम के साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, जिनका शुभाशीष, जिनका आपको आशीर्वाद हमेशा से आगे बढ़ाता है, उनको आपको भूलना नहीं है, आपके अंदर अहम नहीं आना है आज। और जो भी आपके जीवन के साथ जुड़े हुए हैं उनको साथ लेकर आपको चलना है। आज स्वास्थ्य पर धन खर्च हो सकता है और साथ ही साथ आज पारिवारिक आयोजन से दूरियां मिट सकती हैं। आज कोई ना कोई पारिवारिक आयोजन होता हुआ भी आज नजर आ रहा है और जिसकी वजह से आपको आज थोड़ा सा एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के साथ आने का मौका मिलेगा। आज आपके शत्रु सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं, हिडन एनिमीज आपके सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ परेशानी हो सकती है। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला आज का दिन। कन्या राशि वालों के लिए आज कानूनी अड़चने आपके जीवन में आ सकती हैं, परेशानियां बनकर आ सकती हैं। आज किसी बात से आप बेचैन रहने वाले हैं, मानसिक रूप से आपको असंतुलित भाव रहेगा। आज अगर आप कहीं से भी तेल इत्यादि के व्यापारी हैं या खुदरा व्यापार कर रहे हैं, घरेलू सामान का, डेली यूजेस का, तो आपके लिए आज मुनाफे का दिन है। और विदेश के लिए अगर आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, युवा वर्ग विशेष करके अध्ययन के लिए या नौकरी के लिए, तो आज आपका वो स्वप्न पूरा होता हुआ नजर आएगा और आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और सफलता आपको मिलती हुई नजर आ रही है। आज कन्या राशि वाले अगर किसी तरीके से नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो वहां भी आपको शुभता मिलती हुई नजर आ रही है। आज बात करें तुला राशि के जातकों के लिए, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। तुला राशि वालों के लिए आज जीवन बहुत छोटा है। आज आपके लिए अपने जीवन के लक्ष्य को समझना है और समय की गति को समझते हुए समय की चाल के साथ आपको चलना है। आजकल आपका रवैया थोड़ा सा ढुलमुल हो गया है, आलसी हो गया है और काम को टालने की आदत आपके अंदर आ गई है। आज समय रहते अपनी गलतियों का अगर आप सुधार करते हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा, अन्यथा आपको संबंधों में भी त्याग देखना पड़ेगा और साथ ही साथ कई जगहों पर आपको बेइज्जत भी होना पड़ेगा, अपमानित भी होना पड़ेगा। इन कारणों से कई दिनों से अटके मसले आज सुलझ सकते हैं। आज बहुत दिनों से पेंडिंग काम या विवाद कोई है वो आज दूर होता हुआ नजर आ रहा है। आज किसी प्रकार के प्रभावी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो सामाजिक स्तर पर प्रभावी हो या उसका प्रभाव वर्चस्व बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आज आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है आज का दिन। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज चिंता त्यागें, जो होना होगा वो अच्छा ही होगा। आप चिंता करके अपने स्वास्थ्य और मानसिक रूप से अपने आप को पीड़ा दे रहे हैं, जो आपके लिए सही नहीं है।
व्यर्थ का सोचना आज आपको बंद कर देना है और सिर्फ आपको सकारात्मक सोच के साथ जीवन को आगे बढ़ाना है। आपके वाक चातुर्य से, आपके वाणी भाव से, आपके बोलने के प्रभाव से आज कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं और आपके शत्रु नुकसान आज आपको पहुंचाने की फिराक में है और आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है और उनसे आपको अपने हृदय की बात शेयर नहीं करना है, जिससे कि वो आपके टारगेट को, आपके लक्ष्य को समझकर उसमें रुकावट बन सके। आज जी। आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए हनुमान जी की सेवा करना, उनके मंदिर में धर्म सेवा करना, श्रम दान करना आपके लिए अति लाभकारी होगा, अति प्रिय आपके जीवन के लिए होने वाला है। जी पंडित जी, अब हम आगे बाकी राशियों के फल की चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक सवाल देश के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र को तो समग्र भविष्य दर्शन होता है। देश के 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी शबाब पर है। बंगाल में तो बवाल मचा हुआ है। पंडित जी, क्या कहते हैं बीजेपी और टीएमसी के सितारे, किसका होगा इस बार बंगाल? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, मेरे पास जो ममता बनर्जी जी की कुंडली है, बहुत ही प्रामाणिकता नहीं है। जन्म समय की तिथि जो है, उसके अनुसार जो कुंडली आती है, राहु, सूर्य और बुध की युति उनके मकर के राशि के घर में बन रही है, जी। जो कि हमेशा से ये दिखाती है, क्योंकि राहु, आपको मैंने बताया है, आपके शो में हमेशा मैंने कहा है कि राहु हमेशा बल देता है, आक्रामकता देता है। यहाँ सूर्य और बुध के साथ बैठकर धार्मिक उन्माद के साथ उनके वर्चस्व को बढ़ाने का काम हमेशा राहु ने किया है और यही उनकी राजनीति का जड़ भी है। और राहु और केतु का जो विगत वर्ष में 2020 में सितंबर में परिवर्तन हुआ है, 2022 तक जो राहु का प्रभाव है, वो इनके लिए थोड़ा सा भय भी पैदा कर रहा है। ममता बनर्जी की जो कुंडली है, वो अभी भी राज सत्ता सुख की तरफ इशारा करती है, लेकिन राहों को कठिन करके। राह अब उतनी आसान नहीं होगी जितनी ममता बनर्जी समझ रही है, क्योंकि ग्रहीय चाल जो है अब आपके लिए, ममता बनर्जी के लिए और तृणमूल कांग्रेस के लिए, वो थोड़ा सा कठिन है। और यहाँ पर बीजेपी की अगर हम कुंडली उठाते हैं, क्योंकि वहां पर किसी भी शीर्ष लीडर को वहां पे नेतृत्व का जिम्मा नहीं दिया गया है, तो हम पार्टी की ही कुंडली से वहां पर अध्ययन करेंगे और वेस्ट बंगाल का प्रभाव हम लेंगे, वहां पर दिशा प्रभाव। तो अगर हम वेस्ट बंगाल को देखें तो वहां पर बीजेपी को थोड़ा सा अपने चाल में कह लें या अपने गुणों में, जो इनके गुण हैं धर्म को लेकर, वहां पे थोड़ा सा विफलता मिलती हुई नजर आ रही है और मानसिक भय इनके नेताओं में रहेगा। हार का टक्कर तो ममता बनर्जी को ये देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं हो पाएंगी जो ये चाह रहे हैं। और मेरी तरफ से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की तरफ ही सत्ता का भाव जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रहीय कैलकुलेशन से, ग्रहीय गणना से। जी बिल्कुल पंडित जी, ये तो हमने बीजेपी और टीएमसी की बात की। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से सियासी बवाल मचा हुआ है, अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किसके ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, किसके सितारे बदलते हैं। पंडित जी, अब हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का फल कैसे गुजरने वाला है इन राशियों के जातकों का आज का दिन। और पंडित जी, इसके बाद हम अमृत उपाय की जानकारी भी लेंगे। जी, बात करते हैं सबसे पहले धनु राशि के लिए। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। धनु राशि वालों के लिए आज पड़ोसियों से वाद विवाद हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा वाणी भाव से संयमित रहना होगा। और अगर कुछ भी नोकझोंक होती है तो वहां आप संयम से काम लीजिएगा। आज स्वास्थ्य में सुधार को लेकर आपको डॉक्टर बदलना पड़ सकता है। बहुत दिनों से अगर आप कोई बीमारी है आपको और परेशान है आप, तो आपको अपना डॉक्टर परिवर्तित करने का समय आ गया, क्योंकि कहते हैं कि डॉक्टर और ज्योतिषी दोनों को समय समय पर परिवर्तित कर लेना चाहिए, ये आपके लिए फायदा होता है। आज मौज मस्ती पर धन खर्च आपका हो सकता है। आज कहीं से भी आप पार्टी इत्यादि या दोस्तों के साथ या परिवार के साथ आउटिंग करते हुए, एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। आज गिफ्ट इत्यादि आपको आपके संबंधियों से मिल सकता है। आज लोगों से संपर्क बढ़ेगा, सामाजिक स्तर पर आपकी पकड़ बढ़ेगी, लोगों से अप्रोच बढ़ेगी। आज वाहन सुख का
भाव आज बहुत ही मजबूत है। आज नया वाहन इत्यादि अगर लेने का विचार कर रहे हैं आज या लेने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है, या आज आप उसकी प्लानिंग करके आज उसको फाइनल प्रारूप भी दे सकते हैं। धनु राशि वाले बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। मकर राशि वालों के लिए आज आपका समय जो है अस्थिरता से परेशान आप रहेंगे। आज कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप उलझे हुए रहेंगे, निर्णय लेने में कंफ्यूजन, इस तरीके का भाव आज आपकी कुंडली में दिख रहा है, आपकी राशि में दिख रहा है। साथ ही साथ परिवार में आज कोई समस्या का निदान आप आसानी से कर पाएंगे। रंगमंच से जुड़े हुए जातकों के मन में वृद्धि होगी। आज अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर मीडिया वर्ग से हैं, तो आज आप मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत पाएंगे और कहीं ना कहीं आप आत्मविश्वास में आज आपके दृढ़ निश्चितता आएगी। आज कार्यस्थल पर खुशनुमा माहौल रहेगा। आज आप जहां भी नौकरी पेशा है वहां पर बहुत ही चीयरफुल एटमॉस्फेयर रहने वाला है। आप एंजॉय करते हुए अपने काम को नजर आएंगे। आज धन प्राप्ति के योग प्रबल दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। कुंभ राशि वालों के लिए आज किसी अनजान पर भरोसा ना करें। आज किसी भी कार्य को पूरा आप नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे, क्योंकि कई जगह आपके उलझने की आदत, आप जैसे ही कोई आपको बता देता है कि यहाँ लाभ मिल सकता है, वहां पर आप अटक जाते हैं और उसी कार्य को लेकर आप अपने सपने बुनने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं आज धोखा मिलेगा और लॉस उठाना पड़ेगा। आज खान पान पर आज आपको नियंत्रण रखना है। आज आकस्मिक आए खर्चे आपके बजट को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। आज आपको किसी से अकारण विवाद से बचना है, जिसकी वजह से आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का भविष्य। मीन राशि वालों के लिए आज व्यापारिक उन्नति के मौके आप मिलेंगे। आज उसको आप कैश करते हुए भी नजर आएंगे। आज कार्यों में आ रही परेशानी सहज ही निकल जाएगी। आज आप बहुत बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकलने में आप कामयाब होंगे। आज खास करके अगर लोहे इत्यादि से जुड़े हुए या बर्तन व्यापारी आप हैं तो आपके लिए समय उपयुक्त है। हाँ, आज आपको परोपकारी बनने की जरूरत है। बहुत दिनों से आप अगर धर्म से और दान से दूर रहने लगे हैं और आप नास्तिक होने लगे हैं, तो आपको अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है और अपने आप के अंदर परोपकार की भावना लानी है। किसी को मदद करके, किसी की हेल्प करके आपको उसको जताना नहीं है, अहंकार नहीं जताना है। शांति पूर्वक उसको छुपाकर कह लें कि हमारे यहाँ विधा होती थी गुप्त दान की, तो उसी तरीके से आपको गुप्त दान करके परोपकारी बनना है। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, अब हम जान लेते हैं अपने आज के विषय का अमृत उपाय, यानी कि हम शिवरात्रि की बात कर रहे हैं। कल शिवरात्रि है और कई लोग जो है व्रत भी रखते हैं, पूजन करते हैं। सुबह से ही जो है पूजन का सिलसिला शुरू हो जाता है, मंदिर जाते हैं, भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। पंडित जी, इन तमाम समस्या चीज़ों के बीच यदि कोई समस्या आती है और उसको लेकर भी कोई शंका किसी के मन में होती है, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय होने चाहिए और अमृत उपाय शिवरात्रि के लिए भी क्या होना चाहिए पंडित जी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और आज का दिन मतलब शिवरात्रि का दिन जो है, यहाँ पर आज से तात्पर्य शिवरात्रि से है। शिवरात्रि का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि आज जिस भी विषय को, जिस भी लक्ष्य को लेकर शिव और शक्ति की उपासना की जाएगी, तो आपके लिए वो लाभकारी ही होगा। आज जो हमने अमृत उपाय लिया है, उसको वैवाहिक जीवन से लेकर या फिर उन कुंवारी कन्याओं को लेकर हमने रखा है जो कहीं ना कहीं मनवांछित वर ना मिलने की वजह से परेशान होती हैं और विवाह का निर्णय लेने में भी उनको विलंब होता है या देरी होती है। उनके माँ बाप भी परेशान होते हैं, उनका परिवार परेशान होता है। और कुछ वो कन्याएं, वो महिलाएं हैं जो विवाह उपरांत किसी न किसी तरीके से समस्या से ग्रसित होती हैं और अपने परिवार के साथ साथ वो अपने आप को भी मानसिक कष्ट में रखती हैं। करना क्या है, अगर किसी भी तरीके से आप वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई भी कष्ट है आपके जीवन में, तो क्या करें, आप
आपको लेना है 21 बेल पत्र आज लेना है। पहले तो आपको बता दूं कि व्रत रख ले तो आपके लिए अति उत्तम होगा। हाँ, अब इसमें कई लोग कहते हैं कि निराजल व्रत रहा जाता है, और आप अगर इसमें सक्षम नहीं है, डर लग जाता है आपको निराजल रहने से, तो आपके लिए ये सलाह है कि कोई भी ईश्वरीय शक्ति ये नहीं कहती है कि आप प्राणों का त्याग कर दें। नहीं, जो आपसे सक्षम हो सकता है, आज आप कोई भी तामसी भोजन ना लीजिए। आप हो सके तो अगर आप बीमार हैं या आप नहीं रह सकते हैं निराजल, तो आप एक समय भोजन या फलाहार ले लीजिए किसी भी समय रात्रि वेला में, पूजन इत्यादि करने के बाद, शिव विवाह कराने के बाद। आप अगर आज रहते हैं व्रत तो आपके लिए उत्तम रहेगा, नहीं तो आप सात्विक भोजन लेकर इस क्रिया को करें। 21 बेलपत्र लेना है और उस पर सफेद चंदन से भगवान भोलेनाथ को स्मरण करते हुए और श्री राम जानकी को स्मरण करते हुए उस पर लिखना है सीताराम, जय सीताराम लिखकर। हम अक्सर देखते हैं कि जब शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो जय श्री राम शब्द लिखते हैं, उससे उनको पुनीत माना जाता है, उससे माना जाता है कि वो बहुत जल्द ग्रहण करेंगे। तो इसी तरीके से वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ पर सीताराम जानकी दोनों का स्मरण करके आपको उस पर लिखना है, और साथ ही साथ उस 21 बेल पत्रों को आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करना है, और उसको सफेद चंदन से लिखें, और उसके बाद सफेद चंदन ही शिवलिंग पर प्रसाद रूप में अर्पित करें। उसके बाद आकर आपको घर में श्री राम जानकी की पूजा करनी है, अर्चना करनी है, आरती करनी है, और माता सीता और राम को मस्तिष्क में रखकर, मन में रखकर आपको स्मरण करना है, और साथ ही साथ प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, जो भी मेरे जीवन में आए वो मेरे जिम्मेदारियों को, मेरे उत्तरदायित्व को, मेरे हृदय को समझकर मेरे साथ आगे बढ़े। इसी भाव से आपको आज व्रत रहना है, और रात्रि वेला में कोशिश करिए कि शिव विवाह छोटा सा कराकर, और उसी के साथ आप प्रसाद घर में बांटकर, और अगर आप फलाहार लेना चाहें तो फलाहार लीजिए, नहीं तो अगले दिन अपने व्रत का आप त्याग करिए, समाप्त करिए। बिल्कुल पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और इतना उत्तम अमृत उपाय हमारे दर्शकों को बताने के लिए। निश्चित तौर पर शिवरात्रि के लिए जो भी तैयारियां कर रहे हैं लोग, और जिनके मन में भी शंकाएं थी वो दूर हुई होंगी, और किस प्रकार से उन्हें पूजन विधि करना है, कैसे उन्हें व्रत रखना है, ये तमाम जानकारी आपने उन्हें दी है। हमें उम्मीद है कि वो अच्छे से कल का दिन बिता सकेंगे और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आराधना कर पाएंगे। पंडित जी, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो हमारे दर्शकों, हमने आपको बताया कि शिवरात्रि की तैयारी कैसे करनी है। आपका राशिफल भी आज हमने जाना। कल भी आपसे मुलाकात होगी स्वदेश विद ज्योतिष में। कल भी जानेंगे किसी विशेष मसले पर ज्योतिषीय उपाय और पंडित राकेश चतुर्वेदी जी की राय। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। देखिए आचार्य श्री रुद्रा राकेश चतुर्वेदी जी के साथ कार्यक्रम जिंदगी विद ज्योतिष का सीधा प्रसारण सोमवार से शनिवार प्रातः 11:40 से केवल दिशा टीवी पर।